नेपाल के सबसे खूबसूरत गांव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ गांव के खूबसूरत खेत खलियान और खेत खलियानों के अंदर काम करते हुए यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण। और पीछे देखिए झील का बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा, जिसको फेवा झील, फेवा ताल या फेवा लेक भी कहा जाता है। पीछे दूर दूर तक ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और वहाँ पहाड़ियों के ऊपर महादेव जी की काफ़ी ऊंची मूर्ति नज़र आ रही है, जो कि गांव है पुमदीकोट। तो दोस्तों फ़िलहाल हम आज के इस वीडियो यात्रा में मैं आपको नेपाल के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक, बहुत सारे गांवों की जो है वो आपको यहाँ पे यात्रा करवाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक काम करते हुए, और यहाँ का ग्रामीण जीवन इतना सुंदर और शांत है और इतना खूबसूरत है कि पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है वाकई। तो एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अंदर तक जाएंगे और देखेंगे बिल्कुल करीब से नेपाल के खूबसूरत गाँवों का जो है वो यहाँ पे जीवन। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पहाड़ों में बिल्कुल छोटे छोटे धान के खेत हुआ करते हैं, जो कि इस प्रकार से पानी से भरे हुए होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मोटर जो है वो चल रही है। शायद यहाँ अंडरग्राउंड बोरिंग कर रखा है या फिर ट्यूबवेल है, जिसके माध्यम से जो है वो पानी लगातार आ रहा है। बहुत सारे पाइप लगे हुए हैं और ये कि बरसाती छोटा सा झरना जो है वो यहाँ से चलने लग रहा है, जो कि ऐसे होते हुए खेतों में से पानी, और जो खेतों में एक्स्ट्रा जो पानी भर जाता है वो ऊपर से ओवरफ्लो होते हुए जो है वो फेवा ताल में जो है वो चला जाता है। दूर दूर तक खेतों के अंदर काम करते हुए यहाँ के खूबसूरत किसानी जीवन जो है वो हम लोग यहाँ पर देखने लग रहे हैं। बहुत सारे जो है वो दादी जी, माताएं, अपने भाई, ताऊ जी वगैरह सब जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे मेहनत से काम कर रहे हैं। और ऊपर हल्के हल्के फव्वारे भी जो है वो चलने लग रहे हैं। बारिश जो है वो लगातार धीरे धीरे छोटे छोटे फव्वारों के साथ में चलने लग रही है। वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इन छोटे छोटे खेतों के अंदर भाई साहब ट्रैक्टर तो घूम ही नहीं सकता, तो यहाँ पे जो होता है काम बैलों के माध्यम से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जुताई का काम जो है वो यहाँ पे खेत की मृदा का अपर्दन करने के लिए अहम भूमिका निभाते हुए यहाँ के नंदी जी, तो दो नंदी के पीछे बांधा हुआ है आप बेवटा देख सकते हैं, जिसको हल भी बोला जाता है। तो हल के माध्यम से यहाँ के दादा जो है वो यहाँ खेतों के अंदर जो है वो मिट्टी को लुदगी बनाते हुए, जिसके अंदर वापस जो है वो धान की रोपाई की जाएगी। आगे मानसून की सीज़न अब स्टार्ट होने ही वाला है जस्ट। और ऊपर की साइड आप देख सकते हैं ये है बहुत ही बड़ी प्रतिमा महादेव जी की मूर्ति, ऊपर पुमदीकोट गाँव में लगी हुई है। यहाँ पे ये पुमदीकोट गांव अपने आप में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत गांव है। वाकई घूमने में मज़ा आ जाता है। फ़िलहाल घूमते हैं इस गांव को। गांव के अंदर ऐसे बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएगी, जहाँ पे कुछ ऐसे मछलियों की दुकानें हैं, जहाँ पे ज़िंदा मछलियाँ भी जो है वो यहाँ पे मिल रही है। पानी के अंदर ज़िंदा मछलियाँ रखी हुई है, और फिर अपने मन पसंद के हिसाब से जो मछली आपको चाहिए वो यहाँ से ले जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। और ऐसी छोटी छोटी परचून की दुकानें यहाँ पर चल रही है खाने पीने के, जिसको यहाँ पर लोकल भाषा में यहाँ पर खाजा घर बोलते हैं रेस्टोरेंट को। गाँवों के अंदर ऐसे सुंदर सुंदर छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ऊपर से जो छत रहेगी वो टिन सेट की रहेगी। और जब गाँवों में आए और भाई गोबर मिट्टी की खुशबू ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आसपास देख सकते हो ये यहाँ पे हरा हरा जो है वो चारा यहाँ पे छपरे के नीचे रखा हुआ है, ताकि बरसात से जो है वो ख़राब नहीं हो। और देखिए धीरे धीरे छोटे छोटे बूंदों के साथ में बारिश जो है वो लगातार बरस रही है। और फिलहाल थोड़ा सा मैं इस साइड आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे चारे को स्टोर करने के लिए देखिए कैसे झोंपड़ा यहाँ पे बनाया गया है। तो गायों को, भैंसों को, जो भी बकरियों को लेने के लिए जो चारा है यहाँ साइड से जो है वो निकाला जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो चिकन बैठे हैं, है ना, वाइट एंड ब्लैक दोनों चिकन एक साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बरसात में ये ऐसे झोंपड़े के अंदर जो है वो घास काफ़ी ज़्यादा सेफ रहती है, तो मज़ा आ जाता है वाकई। सूखा घास रखने के लिए हर घर में आपको ऐसा झोंपड़ा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार से जो है वो कराई
बनाई हुई होती है। और यहाँ पे देख सकते हो ये एक स्टैंड बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी जो है वो घास या फिर चारा जो है वो स्टोर करने के लिए ऊपर थोड़ा सा रखा जाता है, क्योंकि मानसून में जब पानी आएगा तो जो है वो इनके नीचे से होता हुआ पानी नीचे से बह जाएगा, तो फिलहाल ऊपर रखी जाती है। जैसे लकड़ियाँ हो गई जलाने के लिए, वो कुछ ऐसे ऐसे स्टैंड बनाए हुए होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भैंस है, तबेला है और कुछ ऐसे ये देख सकते हो। तो यहाँ पे ये है बिल्कुल ग्रामीण जीवन, और भैंस के तबेले से गोबर और कुछ ऐसे चारे की घास की खुशबू आ रही है। तो वाकई ये खुशबू ही पहचान होती है गाँवों की। जब मैं छत्तीसगढ़ झारखंड की यात्रा पे था, उस यात्रा के अंदर मैंने आपको इस वाले पौधे को ज़रूर दिखाया था। इसका कुछ नाम बताया जो कि मेरे दिमाग से निकल गया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्षेत्र में अगर ये इस प्रकार की बड़ी बड़ी पत्तियां हैं तो उसको क्या कहते हैं, मैं तो भूल गया हूँ। लेकिन वहाँ पर मैंने देखे, हालांकि ये तो छोटे पत्ते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते जिसको छतरी के रूप में बच्चे बता रहे थे कि हम जब भी स्कूल जाते हैं बारिश के अंदर तो इनको एक एक पत्ते को तोड़ के जो है वो छाते के रूप में काम लेते हैं। तो बारिश जब आएगी तो जो है वो बारिश से ये बचाता है, छाते का काम करता है। काफ़ी बड़े बड़े पत्ते होते हैं। यहाँ इसके ऊपर देखिए हाथ रख रहा हूँ तो आप कंपेयर कीजिए कितने बड़े हो सकते हैं, जबकि ये छोटा है अभी भी। इससे भी बड़े बड़े जो है वो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लगे हुए हैं, पीछे की साइड भी लगे हुए हैं। तो इसका नाम मैं भूल गया हूँ, कमेंट जरूर करना अगर आपको पता हो तो पक्का। बाकी ये देखिए नेपाल के खूबसूरत गाँवों का जीवन। यहाँ से आप मेरे पीछे गांव का नज़ारा चेक करो, कितनी बड़ी जो है वो यहाँ पे फेवा ताल जो है वो नज़र आ रही है। दूर दूर तक अंदर जो है वो बोटिंग करते हुए भी लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से आप पीछे माउंटेन का व्यू और आप चेक कर सकते हैं, दूर दूर तक छोटे छोटे घर बने हुए और बिल्कुल फॉगी सा माहौल बना हुआ है। बिल्कुल रिमझिम बारिश जो है वो यहाँ पे चल रही है। और दूर दूर तक देखिए बादल जो है वो पहाड़ों से भी नीचे ट्रेवल करने लग रहे हैं, बादल से भी पहाड़ ऊपर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर और यहाँ का शांत जीवन नज़र आ रहा है। वाकई ऐसी शांत भरे गाँवों में घूमना मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम किसी भी देश में जाते हैं और ओरिजिनल कल्चर और संस्कृति देखना है तो रूरल गांवों में जाना पड़ेगा, तभी अपने को यहाँ का ओरिजिनल जीवन देखने को मिलता है। और नज़ारा चेक करिए, और धीरे धीरे हमें उन पहाड़ों में जाना है। उन जो ये फेवा ताल के बगल में जो बने हुए ये घर है, यहाँ का जीवन है, ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और भीतर और देखते हैं यहाँ का सुंदर जीवन। झील के बगल में ही यहाँ पे देख सकते हो ये पालतू घोड़े हैं। यहाँ पे तो घोड़े हैं, घोड़ियाँ वो तो नहीं पता, लेकिन जो भी है यहाँ से दिख रहे हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये भाई अपने अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे विचरण कर रहे हैं और यहाँ पे चारा चर रहे हैं। कितना सुंदर विरम्य दृश्य जो है वो बन जाता है। और ये झील के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हर गांव के अंदर आपको देखेगा, क्योंकि दूर दूर तक जो टूरिस्ट लोग हैं वो शांति से भरा हुआ अपना क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। तो ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों में भी है। और इधर एक छोटू है जो कि यहाँ पे देख सकते हो लगातार यहाँ पे फिशिंग कर रहा है, मछली मारन का काम यहाँ पे चल रहा है। तो पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको मछली पालन दिखाया था और कहीं कहीं आपको मछली मारन भी ऐसा दिखता है। और सामने नज़ारा और वाकई बेहद ही खूबसूरत गांव। झील के किनारे बहुत सारे मछुआरों की यहाँ पे बोट पड़ी है। आप देख सकते हैं ये मछलियाँ जो है वो अंदर से पकड़ने के लिए यहाँ पे अंदर गोता लगाने के लिए जाते हैं। और भी जो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी कुछ शॉर्ट रास्ता अपनाने के लिए यहाँ से ये बोट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ से होते हुए वो सामने वाले पहाड़ उधर वाले गाँवों के अंदर जाना है तो ये सीधी बोट से ही पार कर लेते हैं, वरना सड़क मार्ग से तो बहुत ही ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा माहौल है, ये यहाँ का लोकल जीवन है। और झील के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ, यहाँ किनारे के ऊपर आपको ऐसी छोटी छोटी मछलियाँ ही दिखेगी, लेकिन अंदर जाके फिशिंग करते हैं तो बहुत ही बड़ी बड़ी 5-5 किलो 10-10 किलो की बड़ी बड़ी जो दुकानों के ऊपर जिंदा दिखती है कहीं ना कहीं, तो वो मछलियाँ जो है वो यहाँ फेवा ताल से ही जो है वो निकाल के बेची जाती है भोजन के रूप में। यहाँ एक घर के अंदर आप देख सकते हैं मछली पकड़ने वाले जो जाल है उसको जो है वो सुलझाया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है।
और काफ़ी बड़ा जाल है भाई साहब। ये मछुआरे हैं जो मछलियाँ पकड़ने का काम फेवा ताल से करते हैं और इतना बड़ा जाल है और इनके अंदर मछलियाँ जो है वो फंसा के लाई जाती है। और सामने देखिए टैंक रखा हुआ है जिसके अंदर जो है वो मछलियाँ डाली हुई है। काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जिंदी है और कोई मरी हुई भी है यहाँ पे मछलियाँ। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये यहाँ पे जो है वो मछलियों को धोने का काम चलता है, काट काट के धोया जाता है। तो ये जीवन है भाई आसपास झील के, बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे। और ऊपर तक देखिए पूरे पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बहुत ही ज़्यादा हरियाली और है वाकई शांति भरा जीवन। और जैसे 3-4 लोग हैं तो ये अपने चुपचाप काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो हल्ला कर रहे हो, ऐसा वैसा माहौल नहीं है, बिल्कुल शांति भरा माहौल है। और ऊपर वाले घरों में जाने के लिए कुछ ऐसी ऊपर तक गलियां बनी हुई है। और यहाँ के गाँवों के अंदर जो पुराने पुराने घर हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सुबह से रिमझिम बारिश जो है वो चल रही थी, जिसके चलते कपड़े बाहर नहीं सुखाए जा सकते थे। तो अभी जो है वो यहाँ पे बरसात के रुकने के बाद जो है वो यहाँ पे बरसात तो क्या ही थी, रिमझिम बारिश थी, जो अभी बाहर सुखाए गए हैं। जितने भी छाते वगैरह हैं बाहर सुखा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे पॉलीथीन जो है वो यहाँ पे बाहर सुखा रहे हैं, जिसको रेन कोट भी बोला जाता है। तो रेन कोट भी यहाँ पे भाई साहब सुखा रहे हैं। और ये है बरसाती नाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तेज़ जब मानसून के अंदर बारिश चलती है तो ये बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ ये नाला चलता है। आप देखेंगे कि रोड के ऊपर ही ये कुछ ऐसे रपट बनाई गई है, वहाँ देखिए पूरी ऊपर और फिर ऐसे ढलान और फिर वापस थोड़ा सा ऊपर। ये रपट इसीलिए बनाई गई कि ऊपर पहाड़ों से आने वाला पानी जो है वो इसको रास्ता मिल सके। पहाड़ों से पानी जब उतरता है तो इसी रास्ते से होते हुए, इस रपट से होते हुए इस जल धारा के अंदर होता हुआ पीछे फेवा ताल जो बनी हुई है उसके अंदर जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो वाकई बरसात के अंदर पानी को निकलने के लिए जगह तो मिलनी ही चाहिए। और वह हालांकि जगह नहीं मिलती है तो प्रकृति अपना जगह खुद बना लेती है, तो फिर तो नुकसान होता है। ये घर वगैरह सब जो है वो पानी की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए पहले से ही यहाँ पे रास्ता बनाया गया है। और ये लोकल यहाँ का जीवन बहुत ही सुंदर गाँवों में जगह जगह आपको ऐसे नल लगाए हुए दिखेंगे, जो कि ऊपर पहाड़ों से आने वाला पानी जो है वो रिस के इन नलियों में से होता हुआ आता है। आपने मेरे पिछली वीडियोस में भी देखा था, लोकल ग्रामीण जो है वो ऐसे पानी जो है यहाँ से भर के लेके जाते हैं, वो मैंने आपको दिखाया भी था। और नीचे एक बड़ा पाइप लगा हुआ है जिसके अंदर भी आप देख सकते हो बहुत सारा पानी आ रहा है। तो इस पाइप में तो हो सकता है ऊपर वाले घरों का भी गंदा पानी आ रहा हो, लेकिन ये वाला नल जो है वो ये पीने के लिए, पेयजल के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे स्टैंड बना हुआ है, यहाँ से पानी जो है वो भर के लोग आसपास के जो है वो घरों में लेके जाते हैं। और ऊपर भी देखिए दूर तक घर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ बिल्कुल दिख रहे हैं नज़दीक, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। घुमावदार रास्ते होते हैं और घूमते हुए रास्तों के अंदर काफ़ी किलोमीटर ज़्यादा हो जाते हैं। नज़दीक भले ही दिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहाड़ों की ज़िंदगी जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी कठिनाइयों से भरी हुई होती है। नल के नीचे ही यहाँ पे दादी जी कपड़े धो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ऐसा जीवन है, खुले के अंदर ही यहाँ पे इस प्रकार से बर्तन या फिर कपड़े जो है वो धोए जाते हैं। और ये 24 घंटे पानी चलता रहता है यहाँ पर। यहाँ पे कितने कच्चे घर नज़र आ रहे हैं। और ये है लोकल जीवन, यहाँ पे भोजन पानी जो है वो चल रहा है घर के अंदर, जो है वो यहाँ पे खाना खा रहे हैं यहाँ के लोकल लोग और बिल्कुल शांति से घरों के अंदर बैठे हैं। और ये जो पिंजरे नज़र आ रहे हैं पास में आप देख सकते हैं, इनके अंदर जो है वो मुर्गे, बतख और जो यहाँ पे खाने पीने के जो सामान होते हैं वो इनके अंदर पाले जाते हैं। और बाकी ये है मछली पसल का मतलब यहाँ पे दुकान होता है मछली के लिए, दुकानें भी बहुत साथ ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलती है। और ये लोकल जीवन है। यहाँ पे भी एक छोटा सा बॉक्स जैसा बना के मुर्गी पालन करने के लिए यहाँ पे देखिए ऐसे बक्से हर घर में आपको देखने को मिलेंगे। गांव के अंदर ही झील के किनारे ही बहुत सारी जो है वो बोट इस प्रकार से रखी हुई है और सामने बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, मछली जो है वो यहाँ पे पकड़ने का काम कर रहे हैं, फ़िशिंग कर रहे हैं। अब थोड़ी सी धूप निकल गई है तो धूप से बचने के लिए ये जो छाता लेके बैठे हैं और सबके पास जो है वो मछली पकड़ने के लिए कांटा
जो है वो अंदर की ओर डाला हुआ और इंतज़ार कर रहे हैं भोजन फंसने की। जैसे ही भोजन फंसता है तो ये इस प्रकार से पकड़ते हैं। तो ये खुद के खाने के लिए भी पकड़ते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इनके बेच के भी अपना जो है वो रोज़गार का यहाँ पे साधन ढूंढ लेते हैं। तो फ़िलहाल ये कुछ नज़ारे हैं और पीछे कितने मोटे मोटे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिख रहे हैं। तो वाकई काफ़ी ज़्यादा नेचर की खूबसूरती आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आसपास के गाँवों में। और झील के किनारे किनारे बहुत सारी आपको ऐसे बोट्स तो ज़रूर नज़र आएगी। यहाँ पे एक आंटी जी दिख गए हैं जो कि इस प्रकार से भुट्टे जो है वो सेक रहे हैं भाई साहब। तो किरण जी बोल रहे हैं कि मेरे को भुट्टा खाना है, तो ये भुट्टा खाने के लिए ले रहे हैं। तो हाँ, इंडिया। तो आंटी जी को भाई साहब थोड़ा हिंदी कम समझ में आ रहे हैं। तो ये आपके क्या लगते हैं? ये आजरामा दादी सिमे की मतलब यहाँ बैठते पहचान गए ना। अच्छा, ऐसे पहचान में है मतलब। अच्छा, मैंने सोचा आपकी मम्मी हैं, मदर हैं। नहीं, तो गुड़िया को हिंदी आ रही है। तो इन्होंने काफ़ी, दादी जी ने यहाँ पे भुट्टे जो है सेके हैं, लेकिन ये पूरे जला दिए हैं। तो मैंने गुड़िया को बोला कि इनको बात किया था इसलिए जल गए। हाँ, ये पूरा जल गया है। तो ये उधर भी बहुत जल गया देखो। और यहाँ पे ये इनके ये जो दांत है ये गोल्ड है। हाँ, गोल्ड है। ओ, रियल गोल्ड, सोना है। दिखाइए जरा ऐसे। ओ, ये देखो दांत इनके पूरा गोल्ड का दांत है। ब्यूटीफुल, सुंदर। हाँ, तो भाई यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से सिखवाते हैं इनसे भुट्टा और लेते हैं 50 रुपये का। नेपाली 50 रुपये, मतलब अपने इंडिया का 30 रुपये होगा। काफ़ी ज़्यादा सस्ता ही दे रहे हैं। भुट्टा ले लिया है 50 रुपये के अंदर और ये देख सकते हो खा रहे हैं इस प्रकार से। और उनके पास पता नहीं कोई एक अलग सी हरी मिर्ची की चटनी थी, पता नहीं वो नहीं लगवाई। अपने उधर ठीक है, नींबू और नमक मिर्ची लगा के ऐसे देते हैं, वो एक अलग ही स्वाद होता है। लेकिन फ़िलहाल अब ये डायरेक्ट सेक के ही ले रहे हैं। दादी जी थोड़ा ज़्यादा जला दे रहे थे क्योंकि उनके पास थोड़ी सी आग काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। तो मैंने खुद ने अपने हाथ से ही जो है वो अपने हिसाब से सेक के जो है वो लिया है और ये खा रहे हैं। तो सफ़र के अंदर कुछ ऐसे खाना पीना भी चलता रहना चाहिए। पहाड़ों में आए हैं तो पहाड़ों की मैगी और पहाड़ों के गर्मा गर्म भुट्टे, ये तो दोनों अपने आप में एक अलग ही स्थान रखते हैं। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ में इस वीडियो का जो है वो अंत करते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ये वीडियो यहाँ तक एंड तक देखा या नहीं देखा। बहुत ही सुंदर ग्रामीण जीवन की जो है वो अपनी सीरीज़ चल रही है। बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं, तो नेपाल सीरीज़ की सारे वीडियोज़ आपको देखने ज़रूरी है, तभी जाके जो है वो सारे पार्ट्स के अंदर सारे नज़ारे कवर होते हैं। अब एक वीडियो के अंदर सब तो कवर होता नहीं है। तो फिलहाल इस खूबसूरत दृश्य के साथ में इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।